हाय, क्या ये दुनिया असली है? क्या मैं असली हूँ? क्या तुम असली हो? 1999 में एक मूवी रिलीज हुई थी, द मैट्रिक्स। बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया होगा। मैंने भी उसे कल ही देखा। आपने नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझाता हूँ। मैट्रिक्स के हिसाब से हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक्चुअली असली है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? वेल, सिंपल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जो हमारे अराउंड दुनिया है वो असली नहीं है, बल्कि वो एक हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू रन किया जा रहा है। असली दुनिया किसी और डिमेंशन में है एंड वहाँ पर कुछ सिलेक्टिव लोग ही आ जा सकते हैं एंड हमारे तुम्हारे जैसे आम लोग इस सिमुलेटेड दुनिया में फंसे हुए हैं। जो लोग इस मैट्रिक्स या फिर इस सिमुलेटेड दुनिया का हिस्सा है वो इस बात को नहीं जानते कि ये दुनिया एक्चुअली असली नहीं है, क्योंकि हमारी सोच, हमारे डिसीजंस, हमारे एक्सपीरियंसेस सब कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारे दुनिया में असली दुनिया के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ता है एंड हमें रेंडर करके हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन को दिखाता है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम एक असली दुनिया का पार्ट है या नकली दुनिया का। एंड जहाँ तक बात आती है यूएफओस, एलियंस, घोस्ट्स, डेजावूस, ये सारे हिस्सा है ग्लिच इन द मैट्रिक्स का। यानी जब इस कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ कोई दिक्कत आ जाए तब ये ग्लिचेस होता है। ये सारी चीज़ें हो गई मूवी के बारे में, लेकिन क्या हमारी दुनिया वाकई में असली है? ओके, तो आपको ये फैक्ट पता होगा कि हम किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि सब एटॉमिक लेवल पर हमारे स्किन की इलेक्ट्रॉन्स एंड जिस ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं एंड जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो इस रिपल्शन को सेंस करते हैं एंड एज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरह हमें टच फील होता है। एंड क्योंकि हमारा ब्रेन मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इम्पल्सेस पे काम करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी मैनिपुलेटेड। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ एंकर। काफ़ी सही यूट्यूब चैनल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मस्त साइंस एंड अमेजिंग फिनोमेना रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस बनाता है, तो आप सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबाना एंड वीडियोस को भी देखना। फिर जब बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स की, तो एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसका मतलब ये कि आप दो पार्टिकल्स को जितना चाहे उतना दूर रखो, एक पार्टिकल के साथ आप कुछ करोगे तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्टिकल पे भी होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में काम नहीं करती एंड इसलिए शायद ये दुनिया असली नहीं है। एलन मस्क ने कहा था कि देयर इज 1 in a billion चांस कि हम एक्चुअली बेस रियलिटी में जी रहे हैं। तो क्या इन सारी चीजों से ये चीज प्रूव हो जाती है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक्चुअली असली नहीं है, बल्कि नकली है या फिर सिमुलेटेड है? वेल, तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि किसी भी थियोरी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास सॉलिड एविडेंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस की जरूरत होती है एंड इस केस में वो अपने पास इनफ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब भी साइंस में किसी चीज के ऊपर रिसर्च की जाती है तो उसके अपोजिट स्टेटमेंट को लेकर रिसर्च की जाती है एंड फिर उसे डिस्प्रूव करने के बाद जो एक्चुअल स्टेटमेंट था उससे प्रूफ किया जाता है। नहीं समझा? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रूफ करना है कि एप्पल इज स्वीट, तो मैं एप्पल इज स्वीट इस डायरेक्शन में रिसर्च नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस स्टेटमेंट का लूंगा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस है ठीक उसका उल्टा। फॉर एग्जांपल, एप्पल इज स्वीट का नल हाइपोथेसिस आ जाएगा एप्पल इज नॉट स्वीट एंड मैं एविडेंसेस ढूंढूंगा कि एप्पल इज नॉट स्वीट। इस चीज़ को मैं डिस्प्रूव कर सकूँ। जब मैं इस चीज़ को डिस्प्रूव कर दूंगा तब इसका मतलब ये कि एप्पल इज स्वीट। ये तो हो गया बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल। मैं तो बस रिसर्च मेथोडोलॉजी किस तरह से काम करती है ये बता रहा था। लेकिन अभी हम बात करते हैं मैट्रिक्स एज अ मेटाफर की। मेटाफर इस चीज को समझता है, लाइफ इज अ गेम। इस स्टेटमेंट को देखो, तो क्या सच में लाइफ गेम है? वेल, नहीं, गेम बस एक मेटाफर है लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह से जब हम इस दुनिया को मैट्रिक्स के मेटाफर से देखते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि क्या हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है? फॉर इंस्टेंस, आप इंस्टाग्राम पर 1-1.5 घंटा रील्स को स्क्रॉल करते हो एंड क्योंकि ये बड़ी कंपनीज बहुत ही कम लोग ओन करते हैं तो बहुत कम लोगों का उसके ऊपर कंट्रोल होता है। इसीलिए आप जिस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो उसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है एंड सिर्फ उतना ही नहीं, आपके डिसीजंस को भी इन अ वे और अदर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये दुनिया असली है या नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसके